प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस चलिए, जेई नीट एग्जाम पढ़े हुए से और बोर्ड एग्जाम पढ़े हुए से सॉलिड स्टेट कर रहे हैं हम लोग। और आज के जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ पैकिंग देखेंगे कि आते हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। Educator on Academy, just thank you so much for that. थैंक यू। यहाँ से मिल जाएगी। ये जो ब्लू कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये वेरीफाइड का साइन है। सो फाइनली मैं वेरीफाइड हो चुका हूँ। अभी 4900 फॉलोवर्स मैंने कंप्लीट कर लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी अलॉट। अगर अभी तक भी आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप फॉलो करेंगे और एनरोल करेंगे कोर्स के लिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा गाइज। सो इट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी 13 कोर्सेज में लाइव कर चुका हूँ, सिर्फ एक कोर्स मत रहिए। कोर्सेज 13 है, यानी कि 220 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं आपके लिए। तो फटाफट से आपको उन वीडियोस को देखना है और अपना कोर्स पूरा कर लेना है। चलिए गाइस शुरू करते हैं फटाफट से। आज के जो टॉपिक है हमारे, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है, टाइप्स ऑफ पैकिंग देखनी है, 2D और 3 डायमेंशन में एटम को अरेंज कैसे किया जाता है। दोनों टॉपिक को हम लोग एक एक करके पूरा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया उसकी मैं समराइज कर देता हूँ उसको, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि उस पर सीधे सवाल पूछा जाता है। एक टेबल बनाया मैंने। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम चेक करेंगे कि कौन कौन से क्यूबिक सिस्टम हमने देखे हैं, साथ में ए और आर के बीच का रिलेशन, साथ ही साथ रैंक देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। पैकिंग होने के बाद जो खाली जगह बचती है, जिसको वॉइड कहते हैं, वो भी देखेंगे, परसेंटेज वॉइड कितने होते हैं। और ये सवाल सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंपल में आपको पता है कि हमारे जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। एक्चुअल में ए और आर में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर होता है। सिर्फ एटम जो है पूरे यूनिट सेल में एक ही होता है, यानी कि रैंक 1 होती है। और साथ ही साथ परसेंटेज पैकिंग 52% ओनली, सबसे लोवेस्ट परसेंटेज, यानी कि वॉइड कितना खाली होता है, 48%। 48% खाली ही होता है। बॉडी सेंटर में ए और आर के बीच का रिलेशन चेक करो, ए इक्वल्स टू 4r/√3। आपको बहुत ज्यादा काम देगा, आगे भी हम इसको काम लेंगे। रैंक होती है इसकी 2। और यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 68%, यानी कि वॉइड यानी खाली जगह कितनी होती है, 32%। सबसे ज्यादा अगर कहीं इस्तेमाल किया जाता है जगह का, यानी कि स्पेस को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है फेस सेंटर के अंदर। ए और आर में रिलेशन दैट इज ए इक्वल्स टू 2√2r। और साथ ही साथ यहाँ पर रैंक 4 होती है, यानी कि यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं, 4। परसेंटेज पैकिंग 74%, यानी खाली जगह 26%। चलिए अब हम देखेंगे कि पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टचिंग एटम फॉर एनी कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल। किसी एटम के नेबर्स जो उसे टच कर रहे हो, ठीक है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मतलब किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, बस ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सॉलिड स्टेट में। आपको ध्यान रहेगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे कि पैकिंग एफिशिएंसी को चेक करते हैं। अगर आपने 1 डायमेंशन पैकिंग बनाई, 1 डायमेंशन पैकिंग सिर्फ एक ही डायमेंशन में जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आपको मम्मी बोले कि लड्डू लगाओ और एक ही लाइन में लगाओ, तो आपने एक ही लाइन में लगा दिया इसको। अब आप सोचो कि किसी एक लड्डू को कितने लड्डू घेरे हुए हैं, किसी एक एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं, 2। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2, क्योंकि ये 1 ही डायमेंशन है, सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रही है ना। आपने ऊपर लगाया, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि एक एटम को 2 घेर रहे हैं, ठीक है। और कई बार बोलेंगे कि सर इसको तो एक ही घेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ आखिरी वाला नहीं देखना है, हमको कोई एक बीच वाला देखना है, ठीक है। क्योंकि पैकिंग में क्या होता है, 1 डायमेंशन बिल लगाया तो एक 1 डायमेंशन में क्या सीन क्या है, इन्फिनाइट लाइन पर जा रही है वो, तो हमें बीच में से किसी एक को देखना होता है, ठीक है। आखिरी वाले का नहीं देखना है, क्योंकि आखिरी वाला तो एक और एक 2 ही होंगे ना, बाकी सब तो बीच के ही है, तो हमें बीच वाला देखना होता है। कोई भी एक एटम देख लो 2 से घिरे है। अब देखते हैं आगे। अगर आपने 2 डायमेंशन पैकिंग बनाया, मतलब एक्स डायरेक्शन में गए, वाई डायरेक्शन में भी गए, यानी कि आप एक लाइन नहीं कर रहे हो, एक के जैसी और लाइंस भी लगा रहे हो, तो 2 डायमेंशन पैकिंग हो गया। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। चेक करो कोई एक एटम कितने एटम से घिरा होगा। जैसे कि यहाँ का बीच वाला चेक करो, तो वो 1 2 3 और 4, दाएं बाएं और इस तरफ और इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। एक एटम 4 से घिरा रहेगा। कोई भी एक एटम पकड़ लो, बीच में से कोई एक एटम ले लो, मान लो ये ले लिया, उसके इधर 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 और इधर 4 हो गया ना। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 डायमेंशन पैकिंग होती है हेक्सागोनल और स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो ये जो पैकिंग है वो स्क्वायर है। कैसे, यहाँ पर ये देखो स्क्वायर बन रहा है,
ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो ये स्क्वायर पैकिंग हुआ बाय द वे। देखो ध्यान से, इसको जूम कर दिया मैंने, ये स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर पैकिंग हुआ। स्क्वायर पैकिंग मतलब एक एटम के जस्ट नीचे दूसरा रखना है आपको, ठीक है। सो इसको स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मैं यहाँ पर चेक करूँ हेक्सागोनल पैकिंग, तो क्या होता है कि एक आपने लाइन लगा दी, फिर उसके बाद इस एटम और इस एटम के बीच में जो जगह बची है वहां पर आपने एटम लगाया है, समझ रहे हो। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा। कोई एक एटम पकड़ लो जैसे ये है, तो आप चेक करो कि 6 से जो है ये घिरा हुआ रहेगा। एक दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल बना है, उसमें 6 ही है। चेक करो हेक्सागोनल को, ध्यान से चेक करो, तो यहाँ पर हेक्सागोनल बन रहा है, तो यहाँ पर 6 ही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशन पैकिंग दो तरह की होती है, स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। स्क्वायर पैकिंग इसको बोलते हैं, हेक्सागोनल इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 होता है, यहाँ 6 होता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं 2 डायमेंशन पैकिंग के बाद 3 डायमेंशन पैकिंग। अब 3 डायमेंशन पैकिंग जो है बेसिकली 3 तरह की हो सकती है। ए जो कि स्क्वायर में होती है, ए बी जो स्क्वायर में, और HCP 3 डायमेंशन यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी हो सकती है। और ए बी सी पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब कैसे, जरा चेक करो। 3 डायमेंशन पैकिंग का एक एग्जांपल देखो। ए मतलब आपने यहाँ भी सीधे लाइन पे लगा दी, दिखाई दे रहा है, एक्स डायरेक्शन में सीधा लाइन, वाई डायरेक्शन में सीधा लाइन, अब जेड डायरेक्शन में यानी कि इसके ऊपर 3 डायमेंशन में जा रहा है, वो भी इसके जस्ट ऊपर लगाया है। बात समझ रहे हैं। तो अब जरा चेक करो एक एटम कितने से घिरा हुआ है। देखिए अगर मैं सिर्फ बीच वाला एटम ले लूं तो ये 4 से घिरा हुआ है, 1 2 3 4, आजू बाजू ही 4 से घिरा हुआ है, ठीक है। अब खास बात देखो, जब आजू बाजू वो 4 से घिरा हुआ है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे भी तो होगी गाइस, नहीं होगी क्या, जरा सोचो। तो बस इतना ही, ये आजू बाजू 4 से 1 2 3 4, आजू बाजू 4 हो गया। जरा मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर जरा गौर से देखो, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, ए टाइप पैकिंग, मतलब सेम लाइन, सेम ऐसा ही ऊपर, सेम ऐसा ही नीचे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें सिंपल क्यूबिक इसको फॉर्म बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। ए बी पैकिंग देखो, स्क्वायर में ए बी पैकिंग भी हो सकती है। कैसे, आपने एक सीधी लाइन में लगा दिया, ठीक है, पहली जो रो है वो एकदम सीधी लाइन लगाई। अब पहली रो के ऊपर में ये जो 4 है, 1 2 3 4, इनके जस्ट ऊपर एक लड्डू को रखा, एक एटम को रख दिया। इस तरह की पैकिंग बॉडी सेंटर पैकिंग कहलाती है बेसिकली, ठीक है। जब आप नीचे स्क्वायर बना रहे हो और ऊपर कैसे रख रहे हो, 4 एटम के जस्ट ऊपर वाले वॉइड में एक को रख दिया, दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, ये ब्लैक ये ब्लैक ये ब्लैक और नीचे वाला ब्लैक, इसमें एक रेड का बॉल है। इस तरह की पैकिंग को हमको बॉडी सेंटर पैकिंग बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ जरा चेक करो। अब सिर्फ इस बॉल को गौर करो, रेड वाली, इसके नीचे 4 इसके ऊपर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। तो बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। एक एक पैकिंग का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। चलो एबीबी पैकिंग हुआ। अब हेक्सागोनल पैकिंग की तरफ चलो। पैकिंग 3D पैकिंग, 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल पैकिंग किसको बोलेंगे। देखो नीचे वाला रो तो आप लगा दो एकदम सीधे, दिखाई दे रहा है, नीचे वाला रो आपने एक लाइन लगाया और इस के बीच में जो वॉइड है आपने दूसरा लगा दिया। इसको इमेजिन करना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाइट वाली छोटे वाली बॉल्स को देखो आप, ये एक बॉल, ये दूसरा बॉल और ये तीसरा बॉल लग गया। अब इन दोनों के बीच में जगह होगी, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे एक रो होगी। इमेजिन करो इसके जस्ट नीचे एक रो है, तो 4 बॉल हो गई, एक ये 2 ये 3 ये, इसके एक जस्ट नीचे 4, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ना, जरा ध्यान से देखो, 1 2 3। अब यहाँ जो वॉइड है उसको ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। लेकिन अगर 1 2 3 और इसके जस्ट नीचे एक वॉल और है 4, तो ऊपर देखेंगे तो आपको एक वॉइड दिखाई देगा, खाली जगह दिखाई देगी, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ट्राइगोनल वॉइड 3 बॉल से बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 बॉल से बनता है। आप चेक करो, अगर आपने 4 बॉल ऐसे लगा दी तो उसमें आपको वॉइड दिखाई देगा। अगर आपने बॉल नीचे लगाई तो ऊपर की तरफ, ऊपर लगाया तो नीचे की तरफ दिखाई देगा। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर, 4 बॉल से बना हुआ वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। अगर आपने वहां पर लगा दी तो उसको हम लोग, अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड में लगा दी तो आपको उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मतलब ये आपने अरेंज करा, व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल, ये तो पहली रो है उसकी। अब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड उसके कवर कर दिया है, दिखाई दे रहा है। तो ये ए टाइप का पैकिंग, ए टाइप का लाइन हुआ, तो ये बी टाइप का लाइन हुआ। फिर आपने इसके ऊपर ए टाइप का लाइन लगाया, फिर बी टाइप, तो ए बी पैकिंग होगी। और इसी को हम लोग HCP पैकिंग भी कहते हैं। लेकिन आपने क्या किया, पहले ए टाइप का लाइन लगाया, फिर बी टाइप का लगाया, और अब जब ए और बी टाइप के लाइन में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक 6 बॉल्स के बीच में एक वॉइड बनेगा। देखो ये व्हाइट वाला बॉल, छोटा व्हाइट बॉल, छोटा व्हाइट बॉल, 3 बॉल दिखाई दे रहे हैं ये वाले। अब ऊपर देखो टेट्राहेड्रल वाले बड़े बॉल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बॉल।
दो देखो, तीन यहाँ से छोटे बोल, तीन यहाँ से बड़े बोल, उनके बीच में एक वॉइड दिखाई दे रहा है, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? जो कि 6 बोल से मिलके बनता है। तीन छोटे बोल पकड़ लो ये वाले, और तीन बड़े बोल पकड़ लो ये वाले, तो इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर आपने कवर करा तो आपके पास तीसरी तरह की लेयर आ जाएगी, इसलिए उसको एबीसी एबीसी पैकिंग बोलते हैं, और उसको हम लोग सीसीपी कहते हैं। सबको समझ में आया कि सीसीपी किसको बोलते हैं? दोबारा समझा देता हूँ। अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए और ए बी टाइप का ही बनाया, पहले ए टाइप का लेयर लगा दिया, फिर बी टाइप का जिसमें आपने टेट्राहेड्रल वॉइड भरे हैं, फिर ए टाइप का, फिर बी टाइप का, इस तरह की पैकिंग एचसीपी कहलाती है। लेकिन अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरे तो वो पैकिंग हो जाएगी एबीसी एबीसी टाइप की, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीसीपी या एफसीसी पैकिंग बोलते हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो मतलब निकलता है ये। अब देखिए एफसीसी पैकिंग यूनिट सेल को देखें जरा ध्यान से, वहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होते क्या है? सवाल कई बार ये भी पूछते हैं कि भाई बताओ कि एफसीसी पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड होते क्या है? सवाल पूछा जा सकता है। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बॉडी डायगोनल पे, ये कंप्लीट बॉडी है, इसका डायगोनल कहाँ है? जरा चेक करो, ये इसका बॉडी डायगोनल है, यहां से लेके यहां तक इसको बॉडी डायगोनल कहते हैं। ठीक है? अब एक बॉडी डायगोनल पे एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए बॉडी डायगोनल पे तो होते ही है, और आपको पता है टेट्राहेड्रल चार बोल कौन सी होगी? देखिए एक बोल ये रही दिखाई दे रही है, और एक जस्ट इसके सामने वाले फेस पर दूसरी बोल, इसके बाजू वाले फेस पर तीसरी बोल, और इसकी ये वाले फेस पर चौथी बोल। इमेजिन करो आपके जहां पर आप देख रहे हो ये वीडियो, वहां पर एक आपके कमरे का कॉर्नर पकड़ लो, पकड़ लिया आपने, उस कॉर्नर, वो कॉर्नर है ना 3 फेस से अटैच होगा। चेक करो, ये एक फेस तो ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, 3 फेस। तीनों फेस पर क्या होगा? सेंटर पे एक एटम होगा। एफसीसी के अंदर तो फेस सेंटर्ड होता है, सेंटर पे एटम होगा। तो तीन, ये जो सेंटर एटम है वो 3 बोल, और एक ये कॉर्नर वाली बोल, 4 बोल हो गई। इन चारों बोल से आपको क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 बोल से मिलके बनता है। क्लियर हुआ? सो फाइनली जरा चेक करो, बस यहां पे ही आपको देखो, अब ये अगर बॉडी डायगोनल है तो आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये कॉर्नर वाला एटम हो गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड ये हो गया। 4 बोल से बनने वाला वॉइड आपके पास यहाँ पे होगा। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे होगा। तो मतलब ये निकलता है कि आपके टोटल बॉडी डायगोनल, अपने कमरे के अंदर बॉडी डायगोनल काउंट करो, टोटल निकल के आएंगे बॉडी डायगोनल 4। चेक करो, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, और ये वाला 4, 4 ही बॉडी डायगोनल होंगे। 4 बॉडी, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने होते हैं? 2। चेक करो, यहाँ से इस दूरी पर, और एक इस डायगोनल पे इस दूरी पर, मतलब कॉर्नर से यहाँ और कॉर्नर से यहाँ। क्लियर है? तो टोटल वॉइड कितने हो गए टेट्राहेड्रल? 8। एफसीसी में टोटल 8, एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। क्लियर है? और कितनी डिस्टेंस पर होते हैं? कॉर्नर से √3a/4, क्योंकि ये रेडियस ही तो है। तो आप याद करो कि बॉडी सेंटर में रेडियस और ए का रिलेशन क्या होता है? दैट इज 4r = √3a। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? √3a/4। तो कॉर्नर से आर डिस्टेंस पर आपको वॉइड मिलेगा। क्लियर है? तो ये मतलब हुआ। आप वीडियो को ना मैं आपसे कहूंगा एक बार, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं, रियली आपको समझ में एक बार से नहीं आएंगी, आप इसको 2 बार जरूर देखो। मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और ध्यान से इसको नोट डाउन करो, डायग्राम्स को बनाओ। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, ठीक है? तो आप प्लीज आप इनको नोट डाउन करो अपनी कॉपी के अंदर। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग। सब एनरोल करना मत भूलिएगा कोर्स के लिए, और फॉलो जरूर कीजिएगा, और शेयर कीजिए इन वीडियोस को उन बच्चों को जिनके पास सीरियसली मॉनिटरी कंडीशन जिनकी ठीक नहीं है, ठीक है? ताकि वो भी प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।